वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। हमने अब तक पढ़ा कि पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर की ड्यूटीज क्या होती हैं, लेकिन पार्टनर भी तो कई तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्टनर हमारे पास है एक्टिव पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट, इस तरीके के जो पार्टनर होते हैं ये एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के। ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आउटसाइडर्स को नोन भी होते हैं, ये प्रॉफिट और लॉसेस दोनों शेयर करते हैं फर्म के, और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देन वी हैव स्लीपिंग पार्टनर, और यू कैन से डोरमेंट पार्टनर। इस तरीके के पार्टनर जो होते हैं ये सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फर्म, लेकिन ये एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है इनकी, लेकिन ये रिटायर कर सकते हैं फर्म से विदाउट गिविंग एनी पब्लिक नोटिस, यानी कि इन्हें नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना नोटिस दिए रिटायर हो सकते हैं। देन वी हैव नॉमिनल पार्टनर। ये पार्टनर जो होते हैं ये सिर्फ एक फर्म में अपना नाम दे देते हैं जस्ट फॉर द रेपुटेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही ये कोई एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट में। ये शेयर नहीं करते प्रॉफिट्स और ना ही लॉसेस, लेकिन ये आउटसाइडर्स को लायबल होते हैं फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, ये जो था उसकी बाकी सारे पार्टनर के साथ एक फर्म थी। उसने क्या बोला, अपने दोस्त बी को बोला कि यार तो ना सिर्फ हमारे पार्टनरशिप फर्म में अपना अपना नाम दे दे, ठीक है, हमारी जो फर्म है ना उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तो बी ने क्या करा, बी ने बोला ठीक है भाई मेरा नाम जोड़ ले अपने पार्टनरशिप फर्म में। तो ऐसे ही बी जो है वो नॉमिनल पार्टनर है, वो सिर्फ उसने अपना नाम दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लेकिन जो बी है वो आउटसाइडर्स की तरफ लायबल होगा फॉर द डेट्स। देन हमारे पास नॉमिनल में एक पार्टनर आता है पार्टनर बाय एस्टोपेल या फिर होल्डिंग आउट। ये वो पार्टनर होता है जो कि एक फर्म का पार्टनर तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक पार्टनर है और ये अपने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर ही काम कर रहा है, वेदर वो फिर उन्हें कन्वे करता है थ्रू बिहेवियर या फिर अपने कंडक्ट के। अब हमने जैसा कि हमें पता है कि बाय एस्ट्रोपल या फिर होल्डिंग आउट में वो इंसान उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो लायबल होगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं ड्यू टू हिज रिप्रेजेंटेशन। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। एज द नेम सजेस्ट, इस तरीके के जो पार्टनर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस शेयर नहीं करते, लेकिन इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये अलाउड नहीं होता है इनको कि ये एक्टिव पार्ट ले बिजनेस में, लेकिन ये एसोसिएट होते हैं फॉर द मनी एंड फॉर द गुडविल। एंड वी हैव सीक्रेट पार्टनर। इस तरीके के जो पार्टनर होते हैं ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, ये एक्टिव पार्ट भी लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस ये दोनों शेयर करते हैं, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इनका फर्म के साथ कुछ कनेक्शन है, यानी कि फर्म में पार्टनर है, ये आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता होता। देन वी हैव अवर लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर विच इज लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर जो होता है उसकी लाइबिलिटी होती है अप टू द एक्सटेंट जितना कि वो अपनी फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और उससे जब प्रॉफिट अराइज होते हैं, वो फर्म में एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता। So this was all about types of partners under Partnership Act of 1932. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.